नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रघुनाथपुर थाना प्रभारी पर लगे एक युवक के खिलाफ झूठा केस दर्ज कर जुलूस निकालने के आरोप। ग्रामीणों ने एसपी कार्यालय के सामने किया धरना प्रदर्शन, थाना प्रभारी को हटाने की मांग की। बीते दिनों बरौली गांव के तीर्थराज रावत के खिलाफ श्योपुर रघुनाथपुर थाने में मामला दर्ज हुआ था। पुलिस ने आरोपी का जुलूस भी निकाला। इससे नाराज होकर ग्रामीणों ने मंगलवार को श्योपुर एसपी कार्यालय का घेराव कर दिया और उन्होंने कहा कि बरौली गांव के तीर्थराज रावत के खिलाफ थाना प्रभारी प्रदीप शर्मा के द्वारा झूठा मामला दर्ज किया गया है और उसका जुलूस भी निकाला है। उन्होंने मांग की है कि उक्त रघुनाथपुर थाना प्रभारी प्रदीप शर्मा को तत्काल निलंबित किया जाए। श्योपुर से संवाददाता नौशाद अहमद कुरैशी की खास रिपोर्ट। तीर्थराज साहब, क्या हुआ है? एसपी साहब के पास आए? एसपी साहब के लिए हम पहले आवेदन देने के लिए आए साहब, और फिर अब हम पूरी गांव वाले सभी लोग 41 गांव आए साहब। एसपी साहब से पहले भी कहा था, अब एसपी साहब से अब निवेदन फिर भी करो साहब। हमने एसपी साहब से कह दिया अगर आज वो नहीं होता तो मैं फांसी खा के मरूंगा साहब। क्या हुआ था आपके साथ? मेरा साहब जुलूस निकाला था बिना मतलब के, कहीं से कहीं। किस थाने की घटना है? ये रघुनाथपुर थाने की घटना है साहब। कितना समय हो गया? समय हो गया साहब 30 तारीख की बात है सर। 30 तारीख की। हाँ। क्या आप पर कायमी की गई? किस अपराध में निकाला गया? मुझको कोई काम ही उनने करी थी साहब मेरे ऊपर, माने 500 रुपये जुर्माने लगाएगा हफ्ता वसूली आप पर? हाँ, ड्यूटी लगाने के कारण और माने रंजिश के कारण, और मुझको वैसे ही बंद कर दिया। शुभ नाम क्या है आपका? तीर्थराज रावत, निवासी बरौली। क्या एफआईआर हुई है आप पर? धारा कौन सी लगाई गई उनके द्वारा? कार्रवाई क्या क्या की है? कौन कौन सी धारा लगाई है? उन लोगों ने साहब झूठी कार्रवाई करी, पता नहीं साहब धारा को तो मैं जानू नहीं कौन सी धारा है। थाना प्रभारी कौन है वहाँ? प्रदीप शर्मा सर। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? अब क्या चाहते हैं? हम सस्पेंड चाहे साहब। अच्छा, तो अभी आपकी एसपी साहब से बात हुई? एसपी साहब ने नौकरी शाम तक निराकरण करेंगे, अगर एसपी साहब निराकरण नहीं करते तो मैं फांसी लगा के मरूंगा साहब। अच्छा, और इसके जिम्मेदार एसपी साहब ही कौन रहेंगे? सर एक और है जो थाना प्रभारी है, वो अपने आप में प्रभारी मंत्री का आदमी बताता है, उन्हें मेरा कहीं कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जो उसकी मनमानी है वही वो करता है। आज भी वो अवैध कई ऐसे कारोबार चल रहे हैं उसके, आज वो अवैध रेत का खनन करवा रहा है। ऐसे कईयों लोगों को जो वरिष्ठ लोग हैं उनके लिए खींच करके इस तरीके से मानसिकता को टेंशन देता रहता है। यदि जो जुलूस निकाला है वो बेफिजूल निकाला है। जुलूस यदि किसी कानून में लिखा हो तो वो बताएं एसपी कहीं साहब पूरे हमें। मध्य प्रदेश में इस व्यक्ति पे एक भी एफआईआर कहीं किसी थाने। आप बता रहे हैं ये जनप्रतिनिधि रहे, क्या रहे हैं ये? पूर्व में सरपंच रहे हैं सर। अच्छा जी, इसकी माता रही है इसकी पूर्व सरपंच। अच्छा, माता रही है? ये तो नहीं रहे? ये उनके प्रतिनिधि रहे, उनकी माँ सरपंच थी। तो क्या कहा एसपी साहब ने आपसे? एसपी साहब ने कहा शाम तक इस पर कार्रवाई, देखते जो भी कार्रवाई होगी वो करे। देखो, प्रशासन यदि कार्रवाई करना चाहता है तो 2 मिनट में कार्रवाई हो जाती है। ये तो सिर्फ गुमराह करने वाली बात है, क्योंकि भाजपा सरकार से कई मंत्रियों के इनको संरक्षण प्राप्त है। प्रभारियों को, जो भी प्रभारी जिस भी जगह कार्यरत है, उनको सबको मंत्रियों को पैसे दे के जो थाना का प्रभार लेते हैं। और जो इज्जतदार लोग हैं उनको जो लगता है कि ये लोग यहाँ पर अच्छे खासे काम कर रहे हैं।